सभी को मेरा राम राम। जैसे कि आरएस की डेट आ गई है 29 नवंबर की, तो अपन आज से नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मई की क्रोनोलॉजी डालूंगा मैं पहले, फिर जनवरी से लेके नवंबर तक अपन क्रोनोलॉजी कवर करेंगे। जैसे जैसे पार्ट में होएगी वैसे वैसे करते जाएंगे। और आप इस वीडियो को देखते रहिए, इस सीरीज़ को देखते रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मई 2026 की क्रोनोलॉजी है। पंकज आडवाणी को हराकर सौरव कोठारी बने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन। भारतीय क्यू स्टार सौरव कोठारी ने 29 अप्रैल 2026 को कार्लो आयरलैंड में आयोजित हुई है। कार्लो आयरलैंड में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 टाइम अपने नाम किया। सौरभ ने 19 बार के वर्ल्ड चैंपियन पंकज आडवाणी को 11-33 477 से हराकर, कितने स्कोर से, 11-33 477 से हराकर दूसरा खिताब जीता। उन्होंने 2025 में भी यह खिताब जीता था। उन्होंने अपनी यह जीत अपने दिवंगत पिता और पूर्व विश्व चैंपियन मनोज कोठारी को समर्पित की, जिनका जनवरी 2026 में निधन हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स पदक का अनावरण 29 अप्रैल 2026 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट के में एक विशेष समारोह के दौरान ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के पदक को सार्वजनिक किया गया। कहाँ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट में। कौन से? राष्ट्रमंडल खेल। यह पदक GSA के रेजिडेंट आर्टिस्ट मिलित्सा मिलेंकोवा द्वारा तैयार किए गए हैं। पदक को रूलक्स ट्रायंगल की विशिष्ट ज्यामितीय आकार दिया गया है, जो पारंपरिक गोल पदकों से अलग है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार पदकों पर ब्रेल और स्पर्शनीय तत्वों का शामिल किया गया, ताकि दृष्टिबाधित एथलीट भी पदक के विवरण को महसूस कर सके। इसका डिज़ाइन ग्लासगो के ऐतिहासिक कोर्ट ऑफ आर्म्स प्रसिद्ध फिनिस्टन क्रेन और स्कॉटिश टार्टन पैटर्न से प्रेरित है। 10 खेलों और 6 पैरा खेलों में कुल 215 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। इस बार 47 स्वर्ण पदक पैरा खेलों के लिए रखे गए हैं। कितने पदक दिए जाएंगे? कुल 215। 10 खेलों के लिए और 6 पैरा खेलों के लिए 47 स्वर्ण पदक पैरा खेलों के लिए दिए जाएंगे, जो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स कार्यक्रम है। ग्लासगो 2026 गेम्स 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ऐतिहासिक समझौता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 27 अप्रैल 2026 को भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के टॉड मैकले, ये कौन है टॉड मैकले? न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री हैं, इन्होंने हस्ताक्षर किए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिकॉर्ड समय और व्यापारिक पहुंच। समय सीमा 16 मार्च 2025 को शुरू हुई यह वार्ता रिकॉर्ड 9 महीनों में पूरी हुई। भारतीय निर्यात। न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात पर 100% टैरिफ छूट मिलेगी। न्यूजीलैंड निर्यात। न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% सामान पर शुल्क कम या खत्म किया जाएगा।
संरक्षण। भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा हेतु 29.97% शुल्क लाइनों को इस समझौते से बाहर रखा है। कितने प्रतिशत? 29.97%। न्यूजीलैंड से आने वाले कितने? 95% सामान को शुल्क मुक्त, और भारत से जाने वाले को 100% शुल्क मुक्त किया जाएगा। शुल्क श्रेणियों का वर्गीकरण। श्रेणी वितरण प्रमुख उत्पाद। तत्काल समाप्ति। इनकी तत्काल समाप्ति 30%, शुल्क तुरंत शून्य होगा, जैसे लकड़ी, ऊन, भेड़ का मांस और कच्ची खाल। चरणबद्ध समाप्ति 35.6%, 3 से 10 वर्षों में इनमें कमी आएगी। पेट्रोलियम, वनस्पति तेल, मशीनरी। शुल्क में कटौती 4.37%, केवल दरों में कमी होगी। शराब, दवाएं, लोहा और इस्पात। कोटा प्रणाली 0.6%, विशेष सीमा के तहत। मुनका, शहद, सेम, कीवी और दूल एल्बुमिन में। प्रतिबंधित उत्पाद। डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर आदि। कृषि, प्याज, मक्का, चीनी, हथियार और आभूषणों को सुरक्षा के कारणों से बाहर रखा गया है। सेवा क्षेत्र और बाजार पहुंच। न्यूजीलैंड ने भारत के लिए 118 सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर, पेशेवर दूरसंचार, शिक्षा, पर्यटन आदि में बाजार खोलने की प्रतिबद्धता जताई है। वरीयता लगभग 139 उप क्षेत्रों में भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। न्यूजीलैंड ने भारत के लिए 118 सेवा क्षेत्र खोले हैं और 118 पर प्रतिबद्धता जताई है और 139 उप क्षेत्रों को भारत में सबसे लोकप्रिय माना है। वीज़ा और शिक्षा। नया वीज़ा कोटा। भारतीय पेशेवरों के लिए 5000 वीज़ा का अस्थायी रोजगार प्रवेश मार्ग बनाया गया है। अवधि 3 वर्ष। इसमें आईटी के साथ आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक और रसोइये भी शामिल है। छात्रों के लिए न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय छात्रों पर से संख्यात्मक सीमा हटाई है। 20 घंटे सप्ताह में काम की गारंटी मिलेगी। स्टडी उपरांत कार्य वीज़ा स्टेम छात्रों के लिए 3 वर्ष और पीएचडी धारकों के लिए 4 वर्ष। कार्य अवकाश वीज़ा प्रतिवर्ष 1000 युवा भारतीय 12 महीने का मल्टी एंट्री वीज़ा ले सकेंगे। निवेश और नियामक सुगमता। निवेश प्रतिबद्धता। न्यूजीलैंड को अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब का निवेश। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में कितने? $20 अरब का निवेश करेगा। फार्मा क्षेत्र। भारतीय दवाओं के लिए अब यूएसएफडीए और हेल्थ कनाडा जैसे वैश्विक नियामकों की रिपोर्ट स्वीकार्य होगी। जीआई संरक्षण। न्यूजीलैंड 18 माह में अपने कानून बदलकर भारतीय उत्पादों के पंजीकरण की सुविधा देगा। कितने? 18 महीनों में अपने कानून बदलकर भारतीय उत्पाद को पंजीकरण की सुविधा देगा। कार्गो निकासी। सामान्य कार्गो 48 घंटे और नाशवान वस्तुएं 24 घंटे में क्लियर होगी। इन शॉर्ट फैक्ट, यह समझौता भारत की आयुष प्रणाली को वैश्विक मान्यता दिलाने वाला पहला व्यापार समझौता है। यह इम्पोर्टेंट। यह समझौता भारत की जो आयुष प्रणाली है उसको वैश्विक मान्यता दिलाने वाला पहला समझौता व्यापार समझौता है, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टोकर की भारत यात्रा। ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टोकर ने 14 से 17 अप्रैल 2026 को भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह विगत 40 वर्षों में किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर द्वारा की गई पहली भारत यात्रा है। पदभार ग्रहण करने के पश्चात चांसलर स्टोकर की यूरोप के बाहर यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। मुख्य उद्देश्य जुलाई 2024 में पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान बने कूटनीतिक रोड मैप को क्रियान्वित करना और आपसी सहयोग को प्रगाढ़ बनाना। प्रमुख बैठकें एवं रणनीति वार्ता। शीर्ष मुलाकात। चांसलर स्टोकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। साझा विजन। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग। सैन्य सहयोग। रक्षा, औद्योगिक और
तकनीकी साझेदारी के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यूरोपीय संघ लिंक, यह सहयोग 27 जनवरी 2026 की भारत यूरोपीय संघ रक्षा साझेदारी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की स्थापना हेतु आशय पत्र पर सहमति बनी। साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा के लिए एक नए संस्थागत साइबर सुरक्षा संवाद की शुरुआत की घोषणा की गई। आर्थिक एवं तकनीकी समझौते, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म, दोनों देशों के निवेशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष तंत्र की स्थापना। सड़क अवसंरचना, सड़क सुरक्षा, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण में सहयोग के लिए एमओयू का नवीनीकरण। खाद्य सुरक्षा, भारत की एफएसएसएआई की और ऑस्ट्रिया की एजीएस, भारत की फसाई और ऑस्ट्रिया की एजेस के बीच वैज्ञानिक सहयोग हेतु समझौता हुआ। ऑडियो विजुअल, फिल्म और मीडिया क्षेत्र में सह निर्माण पर समझौता हुआ। शिक्षा एवं अंतरिक्ष एवं नवाचार, फोकस इंडिया पहल, ऑस्ट्रिया के 3 प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालयों और ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालय कौन कौन से? टीयू वेन, टीयू ग्राज, माउंटेन, इतना याद रख लेना, माउंटेन लियोवेन, भारतीय छात्रों और शोध हेतु विशेष पहल की शुरुआत। अंतरिक्ष सहयोग, वर्ष 2026 की शरद ऋतु में वियना में एक द्विपक्षीय अंतरिक्ष उद्योग संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। स्टार्टअप ब्रिज, भारत ऑस्ट्रेलिया स्टार्टअप ब्रिज के माध्यम से दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ना। वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम, युवाओं के लिए काम और यात्रा के अवसरों को सुगम बनाने हेतु कार्यक्रम का संचालन। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा 2026, द्विपक्षीय संबंधों का नया अध्याय। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने 19 से 21 अप्रैल 2026 तक भारत की 3 दिवसीय ऐतिहासिक राजकीय यात्रा संपन्न की। यह पिछले 8 वर्षों में किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 2015 में स्थापित विशेष रणनीतिक साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ बनाना था। प्रमुख बैठक एवं रणनीतिक विजन। वार्ता स्थल 20 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, ये याद रखना हैदराबाद हाउस है ना, ये नई दिल्ली में है। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। साझा विजन, आगामी 5 वर्षों में 2026 से 2030 के लिए एक संयुक्त रणनीतिक विजन की घोषणा की गई। प्रतिबद्धता, दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति साझा संकल्प दोहराया। प्रमुख समझौते और एमओयू, कुल 15 समझौते। डिजिटल भुगतान, भारत के यूपीआई और कोरिया के केएफटीसी के बीच भुगतान प्रणालियों को जोड़ने हेतु समझौता किया गया। तकनीकी सहयोग, एआई, सेमीकंडक्टर और आईटी में सहयोग हेतु इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज की शुरुआत की गई। औद्योगिक क्षेत्र, इस्पात आपूर्ति श्रृंखला, बंदरगाह विकास, एमएसएमई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एमओयू। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वर्ष 2026 से 2030 के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर सहयोग हुआ। तो ली जे म्यूंग हैं जो इन्होंने कितने वर्षों के लिए भारत के साथ, ये कितने वर्षों का लक्ष्य रखा है? 5 वर्षों का, 2026 से 2030 के लिए। महत्वपूर्ण घोषणाएं। मैत्री वर्ष, वर्ष 2028-29 को भारत दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। बहुपक्षीय सहयोग, दक्षिण कोरियाई इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होगा। दक्षिण कोरिया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होगा। भारत ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट में शामिल होगा।
नया संवाद, आर्थिक सुरक्षा संवाद तथा जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक और समुद्री सहयोग पर नए मंचों की शुरुआत। आर्थिक एवं व्यापारिक लक्ष्य। व्यापार लक्ष्य, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 27 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 50 अरब डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितने? 27 अरब डॉलर से 2030 तक 50 अरब डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। बिजनेस फोरम, राष्ट्रपति ली ने भारत मंडपम में आयोजित कोरिया भारत बिजनेस फोरम को संबोधित किया। भारत रूस रेलोस समझौता, सैन्य लॉजिस्टिक में ऐतिहासिक साझेदारी। भारत और रूस ने अपने रक्षा संबंधों को रणनीतिक रूप से सशक्त करते हुए रेलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट समझौते को अप्रैल 2026 में पूरी तरह से प्रभावी कर दिया है। तो ये याद रखना, रेलोस समझौता है जो अप्रैल 2026 में पूरी तरह से प्रभावी है। और ये किसके बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच यह समझौता हुआ है। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की सैन्य सुविधाएं और रसद तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है। प्रमुख तिथियां एवं कार्यान्वयन। हस्ताक्षर 18 फरवरी 2025 मॉस्को में इसको हस्ताक्षरित किया गया। पूर्ण परिचालन अप्रैल 2026 में। वैधता अवधि, ये रेलोस समझौता कितनी वैधता का है? 5 वर्ष की वैधता का है। समझौते के मुख्य प्रावधान, पारस्परिक तैनाती, दोनों देश एक दूसरे की धरती पर 5 युद्धपोत, 10 लड़ाकू विमान और 3000 सैनिकों को तैनात करने पर सहमत हुए हैं। कितने? 5 तो युद्धपोत होंगे और 10 लड़ाकू विमान होंगे और 3000 सैनिक होंगे। रसद सहयोग, इसके तहत ईंधन भरने, मरम्मत, पुर्जों की आपूर्ति और अन्य प्रशासनिक सहायता के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग किया जा सकेगा। त्वरित प्रक्रिया, संयुक्त मिशनों या मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के दौरान लंबी प्रशासनिक औपचारिकताओं के बिना संसाधनों का आदान प्रदान संभव होगा। रणनीतिक एवं वैश्विक महत्व, आर्कटिक क्षेत्र में पहुंच, भारत के रूस के मरमोस्क और भारत को रूस के मरमोस्क और सेवरोमोस्क जैसे विशाल बंदरगाहों तक रणनीतिक पहुंच प्राप्त होगी, जो आर्कटिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति बढ़ाएगा। हिंद महासागर में रूस की पहुंच, रूसी नौसेना हिंद महासागर में भारतीय नौसेना से ईंधन, मरम्मत और आपूर्ति जैसे रसद उपयोग मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा हेतु तुलनात्मक तथ्य। लेमोआ, भारत ने इसी तरह का लॉजिस्टिक समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, किसके साथ? लेमोआ ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ और रेलोस भारत और रूस के साथ किया है, जिसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहा जाता है। उद्देश्य, इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य विदेशी सैन्य अड्डों को स्थापित करना नहीं, बल्कि संचालन संबंधी बाधाओं को दूर कर सैन्य सहयोग को सुगम बनाना है। फिलीपींस बना पैक्स सिलिका का 13वां सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस है ना, ये पैक्स सिलिका का 13वां सदस्य बन गया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव, फिलीपींस औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका समूह का 13वां सदस्य बन गया है। अप्रैल 2026 में इस पहल में शामिल होने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। उद्देश्य एवं रणनीतिक महत्व, मुख्य लक्ष्य सेमीकंडक्टर, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखना। चीन पर निर्भरता, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक औद्योगिक केंद्र स्थापित करना। फिलीपींस की भूमिका, लुजोन औद्योगिक केंद्र, विशाल हब समझौते के तहत फिलीपींस के लुजोन में 4000 एकड़ का एक औद्योगिक केंद्र विकसित किया जाएगा।
फिलीपींस में ना लुजोन के तहत ये लुजोन में फिलीपींस के लुजोन में 4000 एकड़ का एक औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। फोकस क्षेत्र, यह केंद्र चिप निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और निकल कोबाल्ट जैसे खनिजों के प्रसंस्करण पर केंद्रित होगा। सदस्य देश, कुल सदस्य 13, प्रमुख राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ग्रीस, भारत, इजराइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। कुल मिलाकर इसमें 13 सदस्य हो चुके हैं फिलीपींस को मिलाकर। प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की सदस्यता, भारत 20 फरवरी 2026 को इस समूह में शामिल हुआ। हस्ताक्षर अवसर, नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। कब किए? एआई इम्पैक्ट समिट जो 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रासंगिकता, यह पहल भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को वैश्विक सहयोग प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। टाइम 100, वर्ष 2026 के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने अप्रैल 2026 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की है। यह सूची 6 श्रेणियों आइकन, आर्टिस्ट, पायनियर, टाइटन, लीडर और इनोवेटर से विभाजित है। विशेष तथ्य यह है कि वर्ष 2025 में यह सूची इस सूची में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, जबकि 2026 में भारत ने मजबूती बनाई है। प्रमुख वैश्विक नेता, लीडर्स श्रेणी के प्रमुख व्यक्तित्व: डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के हैं। मार्क कार्नी कनाडा के पीएम, क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको और साने ताकाइची जापान के प्रधानमंत्री। पड़ोसी देश: बालेंशाह नेपाल के प्रधानमंत्री और तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। सूची में शामिल भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति: सुंदर पिचाई टाइटन श्रेणी में है और गूगल और अल्फाबेट के सीईओ है। रणबीर कपूर आर्टिस्ट है, बॉलीवुड अभिनेता हैं। विकास खन्ना इनोवेटर श्रेणी में है और प्रसिद्ध शेफ और सामाजिक कार्यकर्ता है। नील मोहन ये इनोवेटर श्रेणी में है और यूट्यूब के सीईओ हैं। किरण मुसुनुरु ये पायनियर श्रेणी में है और जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ है। महत्वपूर्ण घोषणा, टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया। साझेदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाइम मैगजीन ने भारत ने संयुक्त रूप से टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाइम मैगजीन ने टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया लॉन्च करने की घोषणा की है। उद्देश्य, भारत के उभरते युवा लीडर्स को वैश्विक पहचान दिलाना। समारोह, इसका भव्य आयोजन दिसंबर 2026 में मुंबई के नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष तथ्य। इतिहास, टाइम 100 सूची के 21 वर्षों के इतिहास में वर्ष 2025 में पहली बार ऐसा वर्ष था जब किसी भी भारतीय को इसमें स्थान नहीं मिला। श्रेणियाँ, इसमें कुल 6 श्रेणियाँ होती है: आइकन, आर्टिस्ट, पायनियर्स, टाइटन्स, लीडर्स और इनोवेटर्स। स्काई ट्रैक्स रैंकिंग 2026। टोक्यो हानेडा दुनिया का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट। हवाई परिवहन रेटिंग फर्म स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2026 की वार्षिक रैंकिंग में जापान के टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट के खिताब से नवाजा है। यह रैंकिंग अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के बीच वैश्विक यात्रियों के फीडबैक पर आधारित है। रैंकिंग की मुख्य श्रेणियाँ: मेजर एयरपोर्ट, टोक्यो हानेडा प्रथम स्थान। छोटा एयरपोर्ट जो 3 करोड़ यात्री से कम है, जिसमें 3 करोड़ यात्री से कम ने आवाजाही की है। न्यू चितोसे एयरपोर्ट, होकाइडो जापान प्रथम स्थान पर। हानेडा एयरपोर्ट की उपलब्धियां, लगातार रिकॉर्ड। हानेडा ने लगातार 10वीं बार कुल 13वीं बार दुनिया के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे
का स्थान हासिल किया। मानदंड: यह रैंकिंग स्वच्छता, टर्मिनल रखरखाव और वॉशरूम की स्थिति जैसे मानकों पर आधारित है। एशिया के शीर्ष 5 हवाई अड्डे 2026 में: टोक्यो हानेडा जापान में है, इंचियोन इंटरनेशनल दक्षिण कोरिया में है, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में है, नारिता इंटरनेशनल जापान में है, हांगकांग इंटरनेशनल चीन हांगकांग में है। वैश्विक दुर्लभ खनिज रिपोर्ट 2026: चीन का निरंतर वर्चस्व। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा 8 अप्रैल 2026 को जारी दुर्लभ खनिज रिपोर्ट 2026 के अनुसार चीन दुनिया में दुर्लभ खनिजों के सबसे बड़े भंडार वाला देश बना हुआ है। वैश्विक दुर्लभ खनिज भंडार की स्थिति 2026: चीन का वर्चस्व। कुल वैश्विक भंडार का लगभग 49% हिस्सा, लगभग 4.4 करोड़ टन हिस्सा अकेले चीन के पास है। शीर्ष 3 देश: भंडार के मामले में चीन पहले स्थान पर, ब्राज़ील 2.1 करोड़ टन, विश्व का लगभग 23%। दूसरे स्थान पर भारत 72 लाख टन, 8% विश्व का तीसरे स्थान पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया, रूस और वियतनाम के पास भी उल्लेखनीय भंडार हैं। इनके पास प्रत्येक में 3 से 6 मिलियन टन खनिज भंडार है। अमेरिका का कुल भंडार में अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है, लगभग 2%। रिफाइनिंग क्षमता: दुनिया के 91% परिष्कृत दुर्लभ खनिजों का उत्पादन चीन द्वारा नियंत्रित है। आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव: बाजार नियंत्रण: चीन वैश्विक स्थायी चुंबक उत्पादन के 95% हिस्से को नियंत्रित करता है। प्रमुख उपयोग: इलेक्ट्रिक वाहन, गाइडेड मिसाइल, पवन टरबाइन और एआई डेटा सेंटर के लिए ये खनिज अनिवार्य है। वैश्विक जोखिम: चीन के संभावित निर्यात प्रतिबंध दुनिया की 6.5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: आईईए की स्थापना 1974, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। दुर्लभ खनिज: आवर्त सारणी के 17 तत्व, 15 लैंथेनाइड्स एवं स्कैंडियम और इट्रियम। कितने? 17 दुर्लभ खनिज कौन से होते हैं? 17 खनिज हैं, 15 लैंथेनाइड्स हैं और 1 स्कैंडियम है, 1 इट्रियम है। प्रमुख उपयोग: इनका उपयोग स्मार्टफोन, रक्षा उपकरण, गाइडेड मिसाइल, एआई डेटा सेंटर और नवीकरणीय ऊर्जा। भारत की पहल: भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य भारत में दुर्लभ और रणनीतिक खनिज जैसे लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। चूँकि ये खनिज भारत में कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड विदेशों में इनका पता लगाने और खनन का काम करने का काम करती है। सिएटल में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा: अमेरिका के सिएटल में 11 अप्रैल 2026 को स्वामी विवेकानंद की पहल आदमकद कांस्य सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा सिएटल के डाउनटाउन स्थित वेस्ट लेक स्क्वायर में स्थापित की गई और इसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने सिएटल शहर को उपहार स्वरूप दिया है। अनावरण: प्रतिमा का अनावरण सिएटल की मेयर केटी विल्सन और भारत के काउंसल जनरल ने संयुक्त रूप से किया। मूर्तिकार: इस प्रतिमा को भारतीय मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत ने बनाया है। किसने बनाया? नरेश कुमार कुमावत ने। ऐतिहासिक महत्व: यह अमेरिका में किसी नगर प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर स्थापित स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा है जो कांसे की है, जिसको नरेश कुमार कुमावत ने बनाया है।
सिएटल में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। ऐतिहासिक महत्व, यह अमेरिका में किसी नगर विवेकानंद से जुड़ाव। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था।